आज हम लोग देखेंगे इसरो का जो वैकेंसी आया हुआ था, इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड का। ठीक है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसरो ICRB 01A JPA 2026। ये 27 जुलाई 2026 को आया है। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल दिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसका देखेंगे। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में हम देखेंगे कि कहाँ एग्ज़ाम सिटी जो है दिया गया है, कि एग्ज़ाम सिटी किस मतलब सिटी में आपका पढ़ सकता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है। ठीक है, और इसी में हम लोग देखेंगे आपका स्किल टेस्ट का भी सिलेबस क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का वैकेंसी है, जो कि इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से है। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट जो है असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में आपका देखिए क्या दिया हुआ है। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 38 वेन्यू, 38 वेन्यू पे आपका जो है एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें से अगरतला हो गया, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, ये सब आपका सिटी है। देख सकते हैं बिहार में पटना में है। ये आपका सारा का सारा यहाँ तक दिया हुआ है। तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये सब में आपका एग्ज़ाम का वेन्यू दिया हुआ है। ये जगह पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ICRB का रिजर्व है कि वो आपका टेस्ट सेंटर जो है कैंसिल या चेंज कर सकता है या फिर रीअलॉट कर सकता है तो कोई भी अदर सेंटर पे। ठीक है, और जो कॉल लेटर है रिटन टेस्ट के लिए वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल ID पे सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट 1, 3, 5 के लिए जो है, और इधर है 2, 4, 6 के लिए। अब 1, 3, 5 में कौन सा पोस्ट है और 2, 4, 6 में कौन सा पोस्ट है। ठीक है, तो ये अभी पहले यहाँ पे हम लिख करके बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 में आ जाता है असिस्टेंट, 3 में आ जाएगा आपका अपर डिवीज़न क्लर्क यानी UDC, और 5 में जो है वो आ जाएगा असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और 2, 4, 6 में क्या आ जाएगा, 2 में आ जाएगा आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, 4 में आ जाएगा स्टेनोग्राफर, और 6 में जो है वो आ जाएगा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट फॉर फिलिंग एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों में रिटन टेस्ट होगा दोनों पोस्ट के लिए। दोनों पोस्ट में जो आपका रहेगा वो सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा पेपर, विद ड्यूरेशन आपको 150 मिनट मिलेगा। ठीक से, और जो PW कैंडिडेट है उनके लिए कंपनसेशन टाइम अलग से मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसमें भी है सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर विद ड्यूरेशन ऑफ 150 मिनट्स रहेगा। ठीक है, चलिए इसका आप रिटन टेस्ट देखते हैं। यहाँ देखिए 50 मार्क्स आपका पार्ट A B C D अनरिजर्व के लिए आपको चाहिए। मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% किसके लिए चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पार्ट A B C D में चाहिए, और 40% किसके लिए चाहिए, 40% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए पार्ट A B C D में। इसमें जो है 2, 4, 6 के लिए इसमें भी 50% जो है पार्ट A B C में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए, और 40% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए पार्ट A B C मिला करके चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट जो है ये आपका रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, ये भी आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड स्किल टेस्ट के लिए रहेगा वो 1:5 के रेशियो में रहेगा। इसमें भी शॉर्ट लिस्टेड स्किल टेस्ट के लिए जो है 1:5 के रेशियो में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम 1:5। यहाँ पे इसमें भी है मैक्सिमम 1:5 के रेशियो में। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ स्किल टेस्ट कंप्यूटर, वो आपको आगे बता देंगे क्या क्या है। यहाँ पे देखिए पासिंग क्राइटेरिया जो है 60% जो है स्किल टेस्ट का, ये पासिंग क्राइटेरिया 60% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 50% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगा। और इसमें जो है आपका होगा कंप्यूटर, ये स्किल टेस्ट के लिए क्या है, कंप्यूटर लिटरेसी यानी होना चाहिए होगा, स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा, और ये जो सिलेबस है वो हम आगे बता देते हैं। पैटर्न ऑफ स्किल टेस्ट भी आगे देख लेंगे। ठीक है, ये आपका जो है पासिंग क्राइटेरिया, ये आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा 60% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और 50% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। ये है स्टेनोग्राफर टेस्ट के लिए।
और यहाँ पे फिर से देखिए स्टेनोग्राफर टेस्ट में है 10% जो है मैक्सिमम मिस्टेक अनरिजर्व कैटेगरी को मिल सकता है और 12% मिस्टेक जो है रिजर्व कैटेगरी को दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। चलिए और आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर इन द रिटन टेस्ट अमंग द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क स्कोर इन द रिटन टेस्ट, और फिर जो आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कीजिएगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्क्स स्कोर इन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी इन रिटन टेस्ट, और इधर भी दिया हुआ है इन इवेंट अगर टाई होता है तो ये आपका मार्क्स स्कोर जो है इंग्लिश और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में देखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारा चीज़ है। ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, पहले जो ज़्यादा एज होंगे उनको पहले आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा। अब देखते हैं इसका जो सिलेबस है। चलिए सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, देखिए एग्ज़ाम पैटर्न असिस्टेंट और अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो है एग्ज़ाम पैटर्न, उसमें आपका पार्ट ए में रहेगा जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट बी में रहेगा, 50 को क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का। पार्ट सी में है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी का क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। पार्ट डी जो है जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा, और टोटल टाइम जो मिलेगा वो 150 मिनट्स रहेगा, जिसमें +1 मार्क्स मिलेगा। आप सही करते हैं तो, अगर गलत करते हैं तो -0.25 डिडक्ट कर दिया जाएगा। असिस्टेंट और अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए है। इसके लिए जो सिलेबस है वो आपका रहेगा जनरल इंग्लिश में ये पूरा आपका सिलेबस है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का ये सिलेबस है। उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये आपका सिलेबस है। जनरल नॉलेज, ये पूरा जनरल नॉलेज का सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज। ये देखिए जो JPA है यानी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, उनके लिए जो है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रहेगा। इसमें पार्ट A B C 3 पार्ट रहेगा, उसमें देख सकते हैं 4 पार्ट था A B C D, और इसमें 3 पार्ट है। इसमें रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसका 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। टोटल टाइम जो रहेगा इसमें भी 150 मिनट रहेगा, +1 फॉर सही के लिए, -0.25 अगर गलत करते हैं तो। इसका भी इंडक्टिव सिलेबस जो है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से ये आपका टोटल सिलेबस दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी से ये सिलेबस दिया गया है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से ये सिलेबस है। जनरल नॉलेज से भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिलेबस दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो है ऑन कंप्यूटर होगा और असिस्टेंट UDC यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सभी के लिए जो है ये स्किल टेस्ट का इंडक्टिव सिलेबस है। ठीक है, तो ये जो स्किल टेस्ट है सभी के लिए है, दोनों के लिए। तो MS वर्ड का जो है 35 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स का, और ये सिलेबस जो है ये दिया गया है। इस सिलेबस से आपको यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको इससे 100 क्वेश्चन का भी वीडियो मिल जाएगा और 60 क्वेश्चन का भी MS वर्ड का आपको वीडियो मिल जाएगा देखने को। इसी सिलेबस से एग्जैक्ट सेम इसी सिलेबस से AI के थ्रू आपका क्वेश्चन तैयार किया गया है, तो आप इसको जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। MS एक्सेल का भी 60 क्वेश्चन का जो है तैयार किया गया है, आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा अभी, तो उसको भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी सिलेबस से AI के थ्रू क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन जो है तैयार किया गया है। तो आप अपने रिवीजन, जो लोग पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो MCQ के द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट का भी क्वेश्चन का वीडियो जो है डाल दिया जाएगा अभी। तो ये 30 नंबर का होगा, ये 35 नंबर का होगा, यानी कि MS वर्ड और MS एक्सेल जो है 35 नंबर का होगा, और MS पावर पॉइंट जो है 30 मार्क्स का होगा। दोनों का इसका सिलेबस ये दिया गया है। इसका सिलेबस जो है ये दिया गया है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और MS वर्ड का ये सिलेबस है। और जो आपको टाइम मिलेगा टेस्ट का, जो स्किल टेस्ट का है वो 75 मिनट है, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट। यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर टेस्ट के लिए क्या क्या है। शॉर्ट हैंड टेस्ट जो है 300 वर्ड कितना के स्पीड पे, 60 वर्ड पर मिनट के स्पीड पे, आपको 5 मिनट का टाइमिंग रहेगा। पैसेज इज टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर 30 मिनट विथ कॉम्पनसेशन टाइम। PWD कैंडिडेट के लिए कॉम्पनसेशन टाइम मिलेगा। शॉर्ट हैंड डिटेक्टेशन वर्क जो है स्ट्रोक ETC नीड टू बी एज पिटमैन्स शॉर्ट हैंड यानी लॉन्ग हैंड नॉट परमिटेड। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट स्टेनोग्राफर टेस्ट के लिए जो है यहाँ पे देखिए फुल मिस्टेक जो है दिया गया है। द फॉलोइंग मिस्टेक्स आर ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओमिटेड मार्क एज मेनी मिस्टेक्स एज एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स ओमिटेड। बी में दिया गया है एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ वर्ड और फिगर नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स। जितना नंबर ऑफ मिस्टेक्स है नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स को आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। हाफ मिस्टेक में आपका ये आ जाएगा रॉन्ग स्पेलिंग।
ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन वर्ड एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम वर्ड या मिस स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स, अनफैमिलियर नेम्स आर इग्नोर्ड. If wrongly spelled words occurred more than once in the passage, it will be treated as single half mistake. ठीक है, यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन ऑफ एंड वाइस वर्सा, ए स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ये सब हाफ मिस्टेक में आपका आ जाएगा. देख सकते हैं आपका दिया हुआ है एरर का लिए, आप इसको देख सकते हैं. कैंडिडेट्स आर नॉट पेनलाइज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एरर और मिस्टेक्स अदर देन डिस्क्राइब्ड अबव. यहाँ पे आपका परसेंटेज का एरर का दे दिया है फार्मूला, तो आप लोग देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.